सोचिए, कैसा हो अगर इतिहास की क्लास में आपको सिर्फ तारीखें न रटनी पड़े, बल्कि आप खुद एक वीआर हेडसेट पहनकर प्राचीन रोम की गलियों में घूमने लगें? कैसा हो अगर बायोलॉजी को समझने के लिए आपको किताबों के 2D डायग्राम न देखने पड़े, बल्कि क्लासरूम में हवा में तैरते एक 3D दिल को आप अपने हाथों से घुमाकर देख पाएं? आप उसके अंदर जाकर देख सकें कि खून कैसे बहता है। नहीं, ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि ये भारत के उन भविष्य के स्कूलों की हकीकत है जो अब दरवाजे पर दस्तक दे रही है। एक ऐसी क्रांति जो हमारे पढ़ने और पढ़ाने के तरीके को हमेशा के लिए बदलकर रख देगी। आज हम आपको भविष्य के उन्हीं क्लासरूम्स में ले चलेंगे जहां छात्र अब इतिहास पढ़ नहीं रहे, बल्कि उसे जी रहे हैं, और विज्ञान के नियम किताबों में कैद नहीं, बल्कि आंखों के सामने सच हो रहे हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत के ये फ्यूचर स्कूल कैसे होंगे, इनके फायदे क्या हैं और क्या इस टेक्नोलॉजी की क्रांति के कुछ छिपे हुए खतरे भी हैं। चलिए आज से शुरू करते हैं। हमारी आज की शिक्षा प्रणाली आखिर है कैसी? अगर आप ज्यादातर छात्रों या उनके माता पिता से पूछेंगे तो जवाब एक ही शब्द में मिलेगा, प्रेशर। किताबों से लदे बस्ते, रट्टा मारकर दिए जाने वाले एग्जाम और नंबरों की एक ऐसी अंधी दौड़ जिसमें ज्ञान कहीं पीछे ही छूट जाता है। आज भी देश के कई कोनों में पढ़ाई का मतलब है, टीचर ब्लैकबोर्ड पर कुछ लिखेंगे और बच्चे चुपचाप उसे अपनी कॉपी में उतार लेंगे। ये एक पैसिव लर्निंग का तरीका है जहां छात्र सिर्फ जानकारी को निगलता है, उसे अनुभव नहीं कर पाता। ये प्रेशर कुकर जैसा माहौल छात्रों से उनकी क्रिएटिविटी और जिज्ञासा दोनों को छीन लेता है। जो विषय इतिहास की कहानियों या विज्ञान के चमत्कारों की तरह रोमांचक होने चाहिए, वो बस एग्जाम पास करने का बोझ बन जाते हैं। और नतीजा, हमारे पास डिग्रियां तो होती हैं, पर प्रैक्टिकल स्किल्स की भारी कमी रह जाती है। हम थ्योरी में तो एक्सपर्ट बन जाते हैं, लेकिन जब उसी ज्ञान को असल दुनिया में इस्तेमाल करने की बारी आती है तो हम अक्सर पीछे रह जाते हैं। दुनिया भर की रिपोर्ट्स, जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, चीख चीख कर कह रही हैं कि आने वाले जॉब मार्केट में क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी जैसे स्किल्स की सबसे ज्यादा डिमांड होगी। पर सवाल ये है कि क्या हमारा मौजूदा सिस्टम इन स्किल्स को बढ़ावा दे रहा है? और यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई हर इंडस्ट्री को बदल रहा है, तो हमारी शिक्षा व्यवस्था पुरानी क्यों रहे? अगर हमें अपने बच्चों को आने वाले कल के लिए तैयार करना है, तो हमें उन्हें भविष्य के तरीकों से ही पढ़ाना होगा। और यहीं से हमारा आज का सफर शुरू होता है, एक ऐसे भविष्य की ओर जहां क्लासरूम की चारदीवारी टूटने वाली। अब एक ऐसे क्लासरूम की कल्पना कीजिए जो सिर्फ एक कमरा न हो, बल्कि अनंत संभावनाओं का एक दरवाजा हो। इस दरवाजे को खोलती हैं 3 जादुई चाबियां: वर्चुअल रियलिटी वीआर, ऑगमेंटेड रियलिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई। तारांकन वर्चुअल रियलिटी वीआर, इतिहास को जीना, भूगोल को नापना। तारांकन सबसे पहले है वर्चुअल रियलिटी यानी वीआर। हेडसेट पहनते ही छात्र अपनी क्लास से निकलकर सीधा इतिहास के पन्नों में या दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकते हैं। सोचिए, पहले विश्व युद्ध के बारे में सिर्फ पढ़ना कितना उबाऊ हो सकता है, लेकिन जब बच्चे वीआर के जरिए खुद को उस जंग के मैदान में महसूस करते हैं, तो वे उस घटना के असर को कहीं ज्यादा गहराई से समझ पाते हैं। कोयम्बटूर के कुछ सरकारी स्कूलों में जब AR/VR लैब शुरू की गई, तो शिक्षकों और माता पिता ने एक कमाल का बदलाव देखा। जो छात्र पहले सोशल साइंस जैसे विषयों में फेल हो रहे थे, वे अब न सिर्फ पास हो रहे थे, बल्कि उस विषय में गहरी दिलचस्पी भी ले रहे थे। वीआर से छात्र अपनी डेस्क पर बैठे बैठे अमेज़न के जंगलों में घूम सकते हैं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ सकते हैं, या पूरे सौर मंडल की सैर कर सकते हैं। इससे सीखना एक मजबूरी नहीं, बल्कि एक मजेदार एडवेंचर बन जाता है। तारांकन ऑगमेंटेड रियलिटी और हकीकत को और बेहतर बनाना। तारांकन अब आते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी यानी पर। वीआर आपको एक काल्पनिक दुनिया में ले जाता है, जबकि आपकी असली दुनिया के ऊपर ही जानकारी की एक डिजिटल परत चढ़ा देता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है बायोलॉजी की क्लास। छात्र अपने टैबलेट या फोन को किताब के ऊपर लाता है और किताब में बना दिल का चित्र स्क्रीन पर एक धड़कता हुआ 3D मॉडल बन जाता है। छात्र उस 3D दिल को हर एंगल से देख सकता है, उसे वर्चुअली डिसेक्ट कर सकता है और उसके हर हिस्से की जानकारी पा सकता है, वो भी बिना किसी असली जानवर को नुकसान पहुंचाए। भारत में प्रैक्टिकली और प्ले शिफू जैसे कई स्टार्टअप्स ऐसे आधारित लर्निंग टूल्स बना रहे हैं जो बच्चों के सीखने के अनुभव को पूरी तरह बदल रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई हर छात्र के लिए एक पर्सनल गुरु। तारांकन और आखिर में है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो इस पूरी क्रांति का दिमाग है। आई के बिना ये सब अधूरा है। आई एक पर्सनल ट्यूटर की तरह काम करता है, जो हर बच्चे पर अलग से ध्यान दे सकता है।
आई पावर्ड प्लेटफॉर्म्स ये समझ सकते हैं कि किस छात्र को कौन सा टॉपिक समझने में दिक्कत हो रही है और उसकी ज़रूरत के हिसाब से उसे अलग अलग सवाल और लर्निंग मटेरियल दे सकते हैं। अगर कोई छात्र गणित के किसी सवाल में बार बार अटक रहा है तो आई उसे ठीक उसी तरह के और सवाल तब तक प्रैक्टिस कराएगा जब तक कि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए। ये शिक्षकों के लिए भी एक बहुत बड़ा वरदान है। आई अटेंडेंस लेने, पेपर चेक करने और रिपोर्ट बनाने जैसे थकाऊ कामों को ऑटोमेट कर सकता है, जिससे शिक्षकों को बच्चों पर ध्यान देने और उन्हें मेंटर करने के लिए ज्यादा समय मिलता है। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी आई जैसी तकनीकों को शिक्षा में शामिल करने पर जोर देती है, ताकि सीखने की प्रक्रिया को ज्यादा लचीला और असरदार बनाया जा सके। भारत में एडोवो वेंचर्स जैसी कई एड टेक कंपनियां आई और वीआर का इस्तेमाल करके ऐसे लर्निंग प्लेटफॉर्म बना रही है जो हर छात्र को एक पर्सनलाइज्ड और मजेदार अनुभव देते हैं। उनका लक्ष्य एक ऐसा भविष्य बनाना है जहां आई पहले से ही अनुमान लगा ले कि छात्र को आगे कहां मदद की जरूरत पड़ने वाली है। तो भविष्य के ये स्कूल सुनने में तो बहुत कमाल के लगते हैं, पर सवाल ये है कि इनके असली फायदे क्या हैं और क्या इस रास्ते में कोई मुश्किलें भी हैं। वीआर और रट्टा मारने की आदत को खत्म करके कॉन्सेप्ट की गहरी समझ पैदा करते हैं। 2. तारांकन सुरक्षित प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तारांकन मेडिकल के छात्र अब असली शरीर पर हाथ आजमाने से पहले वीआर में सर्जरी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी तरह इंजीनियरिंग के छात्र खतरनाक केमिकल्स के साथ बिना किसी जोखिम के वर्चुअल लैब में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। 3. तारांकन सबके लिए शिक्षा। तारांकन भारत के दूर दराज के गांवों में जहां अच्छे शिक्षकों की कमी है, वहां आई और वीआर के जरिए हाई क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाई जा सकती है। 4. तारांकन पनहरी तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है जिसे हम अनदेखा नहीं कर सकते। 1. तारांकन डिजिटल खाई। तारांकन भारत की सबसे बड़ी चुनौती है डिजिटल डिवाइड। शहरी स्कूलों में तो शायद ये टेक्नोलॉजी पहुंच भी जाए, लेकिन उन लाखों गांवों के स्कूलों का क्या जहां आज भी धन का कंप्यूटर या इंटरनेट नहीं है? इससे अमीरों और गरीबों के बीच शिक्षा का फासला और भी बढ़ सकता है। 2. तारांकन ऊंची लागत। तारांकन वीआर हेडसेट, सॉफ्टवेयर और आई सिस्टम को लगाना और मेंटेन करना बहुत महंगा है। सरकारी स्कूलों के लिए, जिनका बजट पहले से ही सीमित है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। 3. तारांकन शिक्षकों की ट्रेनिंग। तारांकन एक बहुत बड़ी सच्चाई ये है कि हमारे ज्यादातर शिक्षक इन नई तकनीकों के लिए अभी तैयार नहीं है। जब तक हमारे टीचर्स ही इन्हें चलाने में माहिर नहीं होंगे, ये महंगी टेक्नोलॉजी क्लासरूम में सिर्फ एक डिब्बा बनकर रह जाएगी। 4. तारांकन भावनाओं की कमी। तारांकन एक आई ट्यूटर आपको फैक्ट्स तो बता सकता है, लेकिन वो एक टीचर की तरह आपकी आंखों में देखकर आपका डर या आपकी खुशी नहीं समझ सकता। शिक्षा सिर्फ जानकारी देना नहीं है, ये एक मानवीय और भावनात्मक प्रक्रिया भी है, और टेक्नोलॉजी कभी भी एक अच्छे गुरु की जगह पूरी तरह नहीं ले सकती। 5. तारांकन अति निर्भरता का खतरा। तारांकन टेक्नोलॉजी पर बहुत ज्यादा निर्भरता छात्रों की खुद से सोचने और प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता को कमजोर कर सकती है। हमें इंसान और आई को साथ लेकर चलना होगा, न कि इंसान बनाम आई का नजरिया अपनाना होगा। कंक्लूजन। तारांकन तो भारत के भविष्य के स्कूल महज इमारतें नहीं होंगे, वो ऐसी जगह होंगे जहां हर छात्र एक खोजकर्ता होगा, हर क्लासरूम एक लैब होगी और हर टीचर एक मेंटर होगा। यह एक ऐसा भविष्य है जहां टेक्नोलॉजी और इंसानियत मिलकर काम करेंगे। टेक्नोलॉजी शिक्षकों की जगह नहीं लेगी, बल्कि उन्हें पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बनाएगी। ये रास्ता आसान नहीं है। डिजिटल खाई को भरना होगा, शिक्षकों को तैयार करना होगा, और ये पक्का करना होगा कि टेक्नोलॉजी शिक्षा को मशीनी नहीं बल्कि और ज्यादा मानवीय बनाए। सरकार का इंडिया एआई मिशन और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसी पहल इस दिशा में सही कदम है। अगर इन चुनौतियों से सही तरीके से निपटा गया तो ये तकनीकी क्रांति भारत को ज्ञान की एक ऐसी महाशक्ति बना सकती है जो 21वीं सदी की हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार होगी। ये सिर्फ स्कूलों को बदलने की बात नहीं है, ये पूरे भारत के भविष्य को बदलने की बात है।